हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं उदय ब्राह्मी, एंड जो कि आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्टेड हुए हैं एज अ एमएस रिसर्च, राइट। सो यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस उदय, वेलकम टू गेट एंड टेक। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अरे बहुत 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 बढ़िया सर, बहुत मजा आ रहा है। तो यहाँ की आईआईटी वाइब अलग बॉम्ब है। आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्ट हो गए, कैसा लग रहा है फिर? सर वो तो ड्रीम कम ट्रू है सर। सर एक टाइम पे ऐसा था कि आईआईटी बॉम्बे का नाम सुन के ही दिमाग में आता था कि नहीं नहीं भाई, ये कॉलेज और हम कभी भी एक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग ही रहेंगे। या तो हम रहेंगे या आईआईटी बॉम्बे रहेगा। हाँ आज हाँ। के टाइम पे जब दोनों मिल गए हैं ना, तो इतनी खुशी होती है ना कि वहां पे जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल है, ठीक है, ओलंपिक लेवल के स्विमिंग पूल हैं, प्ले ग्राउंड से इतनी अच्छी अच्छी, फैकल्टी इतनी अच्छी है वहां पे, हॉस्टल्स कितनी अच्छी हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत अलग बिल्कुल। वाइब है। हाँ, चलो बढ़िया है। अब जो ऐसे ना कि हम लोग ऐसे देखते हैं कि ऊपर देखते हैं वो दिखता नहीं है, आज वो जब सामने उसके जाओगे तो एक अलग ही फीलिंग होती है, बिल्कुल। तो बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने मतलब गेट के बारे में कहाँ से सुना, कैसे स्टार्ट किया? कॉलेज में जब थे आप बीटेक में, तो कैसे स्टार्ट किया है? तो बेसिकली हुआ ये कि हमारे एक सीनियर थे। उनका ये था कि उन्होंने एक्सप्लोर किया था जम के। उन्होंने कैट भी दिया था, उन्होंने गेट भी दिया था, और उन्होंने अच्छा। आगे और प्लान्स का भी उनका था प्लान कि मैं ये भी एग्जाम दूंगा। हम्म। तो मैं उस टाइम पे क्या था, मैं उस टाइम पे था सीपी वाला बंदा। मतलब मेरा नाम था कि भाई ये सीपी करता है कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो ये सीपी का बंदा है, इसको कुछ भी पूछ लो, ये सीपी है बस। हाँ ठीक है। हाँ। एक बार मेरे को फोन आया उनका। उन्होंने मेरे को अपने हॉस्टल में बुलाया। उन्होंने कहा कि देख उदय, इट्स गुड कि तू सीपी कर रहा है, लेकिन तेरे को अदर अपॉर्चुनिटीज को भी देखना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल। पूछा कि अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब आपका, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि जो कुछ बीटेक में हो सकता है वो हमें सीपी से मिलेगा। सीपी से हम्म। ही हमें ऑफ कैंपस मिलेगी, सीपी से ही हमें ऑन कैंपस मिलेगा। और बिल्कुल प्लेसमेंट ही सब कुछ होता है क्योंकि बीटेक वाले के लिए। तो मेरे को था कि बिल्कुल। इसके अलावा क्या मतलब एक एक अलग अप्रोच है जो आप मेरे को ऑफर कर रहे हो। तब उन्होंने मेरे हम्म। को बताया कि देख, कैट का एग्जाम होता है, ठीक है, जिसके बाद तेरे को एमबीए करने को मौका मिलेगा इन द आईआईएम। बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं भैया, मेरा ये पैसों पैसों के चक्कर में इंटरेस्ट नहीं है। फाइनेंस फाइनेंस मेरे से हैंडल नहीं होता, तो आई डोंट वांट टू गो इन दिस। तो उन्होंने बोला कि द सेकंड ऑप्शन इज यूपीएससी। चमके यूपीएससी दे, अपना आईएएस बन और अपना लिबासना में जा। मैंने कहा ये जो आपने बोला है ना, यूपीएससी दे, लिबासना में जा और आईएएस बन, ये बहुत सिंपल आपने बोल दिया, बट इट्स वे टू डिफिकल्ट। ठीक है। बिल्कुल। और मैंने कहा मैं ऑलरेडी अपने जेई मेन में मेरा दिमाग खराब हो चुका हुआ है, मुझे अब इतना हाई टफ लेवल का एग्जाम नहीं देना। क्योंकि हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डर गया हूँ, बात यह है कि मैं अपनी लाइफ का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समय 11th और 12th ऑलरेडी जेई के ऊपर लगा चुका था, और उसका कुछ इतना खास रिजल्ट नहीं आया था क्योंकि मेरे को टेयर 3 मिला था। तो मेरे हम्म। लाइफ में मतलब मेरे सब उसमें एक बात थी कि मेरे को आगे लाइफ में कभी भी इतना ज्यादा टाइम किसी एग्जाम पे नहीं लगाना। ये मेरे में बिल्कुल। क्लियर थी। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है, और वो है गेट की। उसमें मेरे को हम्म। इंटरेस्ट हुआ, तो उन्होंने जब बोला ना कि गेट से तेरे को आईआईटी मिलेगा, जब ये वर्ड मैंने सुना आईआईटी, मैं शॉक हो गया। फिर मेरे को लगा कि भाई हाँ। साहब, भाड़ में जाए सीपी, भाड़ में जाए सब कुछ, यही करना है, आईआईटी ही जाकर रहना है। क्योंकि सर क्या होता है, जब आपकी 11th और 12th होती है ना, तब दिन रात हम लोग ने सिर्फ आईआईटी किया होता है बिल्कुल। कि हम जो पढ़ रहे हैं किसके लिए, आईआईटी के लिए। 12th आईआईटी में के आगे लिए। क्या पढ़ रहे हैं, किसके लिए, आईआईटी के लिए। तो जब बीटेक के 4 साल, वो हम्म। फेलियर का टैग जो हमारे साथ लग जाता है ना, कि भाई तुमसे तो जेई मेन भी नहीं निकला था, वो टैग अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक आग डाल देता है। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। वो आग ने मेरे को फोर्स किया कि गो फॉर द गेट एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग हम्म। एंड लीव एवरीथिंग। तो हाँ, तो वहां से स्टार्ट हुआ फिर तुम्हारा प्रिपरेशन? बिल्कुल। तो मतलब कॉलेज में काफी लोग गेट की प्रिपरेशन करते थे कि ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी कॉलेज में भी? सर कोई भी नहीं था, मैं अकेला था अपने बैच में। अच्छा, ओके। मतलब मोस्टली मैंने भी देखा, जब मैं भी मतलब कॉलेज में था, मैं भी एक दो बंदों ने शायद स्टार्ट किया था, तो सेकंड ने तो बीच में ही छोड़ दिया था कि यार मेरे से नहीं होगा। बट मैंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब तो करते रहा। तो फिर मतलब गेट के लिए आपने कब से स्टार्ट किया? थर्ड ईयर से या सेकंड ईयर से थोड़ा बहुत पढ़ा? ये कब का इंसिडेंट है जो अभी आपने हाँ, बताया कि सीनियर्स ने आपको गाइड किया? ये है मेरा थर्ड ईयर की मतलब स्टार्टिंग का। जब अच्छा। मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला था ना, ये तब की बात है। तो फिर मैंने देखा कि हाँ यार, इस बार तो थर्ड ईयर वालों को भी अलाउड है एग्जाम देने का। देन एक बार एग्जाम ये देते हैं, और जो अपना फाइनल अटेम्प्ट होगा ना, वो अपना फोर्थ ईयर में होगा। तो
फोर्थ ईयर के जो मेन अटेम्प्ट से पहले ही एक बार मैं देख लूंगा कि गेट एग्जाम का क्या माहौल होता है, क्या हम्म। सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या होता है। तो उसके लिए मैंने अपने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू किया, और थर्ड ईयर में एग्जाम दिया मैंने, मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 1278। फिर मैंने ओ। फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में दिया, फोर्थ ईयर में मैंने एक अलग अप्रोच यूज की। फोर्थ ईयर में मैंने अपने थर्ड ईयर के नोट्स को ही मॉडिफाई किया विद द हेल्प ऑफ गो हम्म। क्लासेस। ठीक है, वाह। उसके बाद फिर मैंने फोर्थ में दिया, एंड देन मेरा 405 रैंक आया। वाह। सो थर्ड ईयर में आपने कोचिंग वगैरह लिया था या कहीं से मतलब आपने नहीं, सेल्फ किया स्टैंडर्ड था? बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड। वाह, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स का नाम सुनते ही लोगों को डर लगता है। मतलब बहुत सारे लोगों को डर लगता है, इवन मैं भी उतने स्टैंडर्ड बुक प्रेफर नहीं करता था उस टाइम। मतलब अब तो खैर हैबिट हो गई है पढ़ने की, कोई दिक्कत नहीं, बट मतलब लोगों को स्टैंडर्ड बुक से डर लगता। तो आपको डर नहीं लगा स्टार्टिंग में कि यार इतनी बड़ी बड़ी बुक्स में कितने कैसे पढ़ूंगा इनको? सर इसके पीछे ना मतलब से हाथ है एक इंस्टीट्यूट का, और वो है मेड इजी। वो कैसे, क्योंकि उनका कोर्स का प्राइस है 47 समथिंग थाउजेंड। तो जब वो देखा ना मैंने, तब मैं शॉक हो गया। मेरे को लगा भाई मेरे बाप बाप इतना पैसा तो नहीं देंगे। ठीक है, वो 1 लाख देंगे किसी अच्छी चीज के ऊपर, लेकिन कोई ऐसे एग्जाम के ऊपर वो पैसा नहीं देंगे कि जहां पे मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो ऑप्शन नहीं है वैलिड 101%। अब इसके हम्म। अलावा जो उस समय के सीनियर से मेरे को बोला था कि भाई द बेस्ट वे इज टू गो विद द स्टैंडर्ड बुक्स एंड एनपीटीईएल वीडियोस। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, फिर जब यही ऑप्शन है एक इकलौता, हम्म। हमारे पास जब दो ऑप्शन होते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि मुझे ये करना है कि मुझे ये करना है। पर जब मेरे केस बिल्कुल। में मेरे को एक ही ऑप्शन था, तो फिर मैंने सोचा कि सब कुछ छोड़ा जाए, ये हार्ड है, ये डिफिकल्ट है, ये जैसा मर्जी है, हाँ हाँ मुझे हाँ। अपना टाइम इसी पे इन्वेस्ट करना है, और मतलब जितना हो सके सफिशिएंट है। तो फिर मैंने अपना सारा टाइम, मेरे को आई दिक्कत सर, मैं बताऊं मेरे को आई दिक्कत। मैंने ओएस के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए थे। ठीक है, जैसे अब हम्म। मल्टी लेवल पेजिंग, मेरे को ढंग से कभी समझ ही नहीं आया था थर्ड सेमेस्टर में। फिर मेरे को फोर्थ में जाकर आया कि मतलब थर्ड ईयर में मेरे को फोर्थ में जाकर आया कि हाँ यार ये होता है असल वे में, क्योंकि बुक से तुम हम्म। सब नहीं सीख सकते। बिल्कुल। लिमिटेड स्टफ सीख सकते हो, हम्म। लेकिन तुम पूरा नहीं सीख सकते उससे। तो या तो फिर मेरे को था कि एक ही ऑप्शन है, इसे भी अपना टाइम लगा देते हैं, तो फिर मैंने लगा था। बिल्कुल वेरी गुड। तो बहुत अच्छा किया कि मतलब एक ही ऑप्शन था इसलिए, और मतलब डाइवर्ट भी नहीं हुए कि यार यहाँ जा रहे वहां जा रहे। एक ही ऑप्शन है तो उसी बुक्स पे ही फोकस रखा फिर। तो फिर थर्ड ईयर के बाद जब आपने गेट अटेम्प्ट किया उसके बाद आपका रैंक आया 1200 के अराउंड, है ना? तो उसके बाद फिर आपने क्या सोचा कि अपनी कोचिंग लेनी चाहिए, या क्या सोचा कि और अच्छा रैंक लाना चाहिए फोर्थ ईयर में? हम्म, तो जब मैं थर्ड ईयर का, जब मैंने एग्जाम मतलब से दे रहा था ना, मैं मतलब मैं एग्जाम हॉल के जगह बीच में था, तो क्वेश्चन जब मेरे पास आ रहे थे ना, द मेजर प्रॉब्लम वाज कि जो एमएसक्यू थे ना, उसके जो ऑप्शंस थी ए बी सी और डी, इनके जो इन्होंने आगे मुझसे लाइन दी होती थी ना, वो मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये हम्म। क्या कंसेप्ट है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तब मैंने फील हुआ कि ओके देयर इज अ लैक ऑफ गैप, और वी कैन से लाइक मेरे नॉलेज के बीच में गैप थे। तब मेरे ओके को फील ओके। हुआ कि नहीं, अगर मैं मतलब देखो सर, दिमाग में तो क्लियर था ही स्टार्टिंग से कि थर्ड ईयर में दे रहे हैं तो फोर्थ ईयर में भी देंगे ही देंगे हम। बिल्कुल तो मेरे बिल्कुल, वो दिमाग तो में एक obvious। बात आई, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि फोर्थ ईयर में जो एक चीज पे ध्यान देना है, वो है मेरी कंसेप्ट को डीप वे में पढ़ना। मेरे को समझ होनी चाहिए कि कोई चीज कैसे चल रही है। ठीक है, जैसे कि डिमांड बिल्कुल। पेजिंग, तो डिमांड हम्म। पेजिंग में क्या हो रहा है मुझे दिखता चाहिए। ठीक है, कि हाँ पेज यहाँ से यहाँ जाता है, टीएलबी का क्या रोल है उसमें। तो वो सब गैप था जो मेरे को स्टैंडर्ड बुक से आया हुआ था मेरी नॉलेज में। फिर मैंने सोचा कि ओके, अब ये सब जो मैंने टाइम वेस्ट किया है, मतलब मैं इसको स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट बोलता था, स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना तो टाइम वेस्ट। तो जब हो गया मेरा, फिर मेरे को फील हुआ हाँ। कि नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं था। मेरे सबकॉन्शियस में कंसेप्ट्स को ऑलरेडी बिल्ड करने में स्टैंडर्ड बुक्स का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल तो फिर मैंने बिल्कुल। सोचा कि ठीक है, ये जो हो गया, अभी से हम एक अच्छा सा कोर्स लेंगे और उसको फोकस में पढ़ेंगे, फिर वो चाहे जितना हम्म। मर्जी लंबा हो। और बिल्कुल। उस समय गूगल का एक पूरा ऐसे खौफ था मार्केट में कि अगर कुछ है तो गूगल तो फिर मैंने वही बाय किया, और उसको भी मैंने पूरे फोकस में देखा। अच्छा हाँ। फिर तो मैंने भी देखा है, मतलब तुम ग्रुप्स में बहुत एक्टिव थे और मतलब काफी अपनी तो फोन वोन पे ही बात हुई कि यार ऐसे करना है वैसे, थोड़ा दिक्कत जो भी आती तो मतलब गो क्लासेस में बहुत अच्छी ये चीज है कि आप लोग ना कम्युनिकेट कर सकते हो, मतलब इंटरेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट से, सीनियर से, या जो भी है, मतलब फैकल्टी से भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी ज्यादा। तो फिर बिल्कुल आपने बिल्कुल। थर्ड थर्ड ईयर में भी टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट की थी कि नहीं की थी? हाँ, मेड इजी की ली हुई थी मैंने टेस्ट सीरीज थर्ड ईयर। अच्छा। और फोर्थ ईयर में बट उसमें और? एक फ्लॉ था, सर उसमें एक फ्लॉ था
और वो ये था कि मतलब मेरे को फील हुआ बाद में कि शायद नहीं मैंने रॉन्ग किया। तो अगर कोई सुन रहा है और ये सोच रहा है कि अगर मैं भी मिड इजी लूँ तो ठीक है, मिड इजी की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, लेकिन उनमें सिर्फ एक फ्लो है, उनके कुछ जो है ना क्वेश्चंस वो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, हम्म। जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये आउट ऑफ सिलेबस है, हाँ लेकिन हाँ। उनके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में ये आया हुआ है। तो जस्ट एक ये फ्लो है छोटा सा। और उनकी एक अच्छी बात भी है, उनकी अच्छी बात यह है कि उनके हर क्वेश्चन के नीचे वीडियो सोल्यूशन है। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात हाँ। है। और एक बुरी बात, एक अच्छी बात है, तो मेक श्योर कि तुम अपनी प्रैक्टिस को देखो कि क्या तुम्हें हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए, या तुम्हें जो गेडो फ्लो के ऊपर लिखा होता है वो तुम्हें समझ आ जाता है। अगर आ जाता है देन गो विद द गो क्लासेस टेस्ट सीरीज। अगर नहीं समझ आता, तुम्हें वीडियो सोल्यूशन चाहिए, देन गो विद द मेड इजी टेस्ट। हम्म। तो ये सिंपल सा बट कई बार ये ऐसे हो जाता है कि मतलब वीडियो सॉल्यूशंस हो जाता है, तो वो स्पून फिटिंग टाइप का भी कई लोग प्रेफर करते हैं, तो वो मतलब वीडियो सॉल्यूशंस कई क्वेश्चंस के लिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनके लिए अच्छा होता है, मतलब सॉल्यूशन की हाँ अच्छा है ये, है ना। बट मतलब सबके लिए मतलब कई लोग ना उससे ना फिर दे देखते हैं कि यार नहीं बन रहा, चलो सीख मतलब सीखना वो मतलब उससे अगर कोई सीखता तो अच्छी है बात। ये बात है। हाँ। तो आप ये बताओ कि मतलब टेस्ट सीरीज का क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हम देते हैं, टॉपिक वाइज देते हैं, और फिर हम मोक देते हैं, मिक्स सब्जेक्ट भी देते हैं, तो मतलब टेस्ट सीरीज का क्या इम्पोर्टेंस है ओवरऑल प्रिपरेशन में, मतलब जो आपको आपने जो प्रिपरेशन की है उसको एक सेफ देने में मतलब क्या रोल रहता है टेस्ट सीरीज का। अ, एक सिंपल सा मतलब होता है हमारे फंडा एमएल एआई में कि हम एक मशीन लर्निंग मॉडल है, राइट। बिल्कुल। हमें दो चीजों की हेल्प होती है। सबसे पहली चीज हमारा ट्रेनिंग सेट, हमें एक डेटा सेट के ऊपर चलाया जाता है और हम चीजों को सीख जाते हैं। सेकंड थिंग आती है हमारी टेस्ट सेट। एक टेस्ट होता है, वो हम मतलब अपने आप को एज मॉडल समझो कि मैं हम्म। एक मशीन लर्निंग मॉडल हूँ। तो जब बिल्कुल। मैं चीजों को पढ़ रहा हूँ, जब मैं कोर्स को देख रहा हूँ, तब मैं ट्रेन हो रहा हूँ। ठीक है, हम्म। मुझे नहीं पता मेरी एक्यूरेसी क्या है। मेरी एक्यूरेसी को देखने के लिए ही मेरे ऊपर टेस्ट सेट को चलाया जाएगा। ठीक है, ये जो टेस्ट सेट है ना, इसी का दूसरा नाम है टेस्ट सीरीज। वाह। ठीक है, तो तुमने कोर्स देखा, तुमने सब कुछ समझ लिया, यू आर लाइक यू आर ए ट्रेन मॉडल। लेकिन तुम्हारी एक्यूरेसी क्या है? ठीक है, तुम मतलब तुम्हारी एक्यूरेसी 90% है, तुम्हारी एक्यूरेसी हाँ। 80% है। और तभी पता लगेगा जब तुम्हें एक टेस्ट के थ्रू पास किया जाएगा, और वेरी वो गुड। टेस्ट का नाम ही टेस्ट है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एप्लीकेशन का, क्योंकि आपको सीखने को मिल जाता है कि हाँ यार, मेरे ओएस में ना ये टॉपिक्स मेरे हाँ। बहुत वीक है, इन्हीं में ही मेरे मार्क्स कम आए थे जब मैंने इनके टेस्ट दिए थे। ठीक है, हम्म। तो उन्हीं के ऊपर आप काम करना शुरू कर देते हो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं पता, राइट, कि आपके कौन से पार्ट्स वीक हैं और कौन से पार्ट स्ट्रॉन्ग हैं। तो बिल्कुल या बिल्कुल। इट एक्ट्स लाइक एसेट। तो मतलब कई लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं देते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस टाइप से मतलब काफी लोगों क्वेश्चंस आते हैं मेरे को, स्पेशली डीएम्स आते हैं, तो मैंने सोचा कि हाँ, कोई ऐसे मतलब कोई ऐसा नहीं है कि तुमने अगर सब्जेक्ट टेस्ट नहीं दिए तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा गेट हो ही नहीं पाएगा। अगर तुमने टॉपिक दिए तो तुम्हारा हो जाएगा। कुछ नहीं ऐसा है, सिंपल एग्जाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुमने एक दो सब्जेक्ट कम भी दिए होंगे टेस्ट। ठीक है, जस्ट इतना देखो कि जिस सब्जेक्ट में तुम श्योर हो ना, उसमें शायद तुम अगर तुम चाहो तो तुम मिस कर दो, मत दो। लेकिन जिसमें तुम स्ट्रांग नहीं हो, जिसमें तुम्हें फील होता है कि यार, मैं जैसे कोआ है सर, आपको पता होगा, कोआ बहुत बच्चों का लगता है कि यार मेरा वीक है कोआ, तो कोआ के हम्म। टेस्ट जरूर दो। ठीक है ना। बिल्कुल। बस ऐसा करो, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि तुम्हें सभी के सभी सब्जेक्ट देने पड़ेंगे या तुम्हें सभी के सभी तुम्हें मॉक देने पड़ेंगे। सर मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट मॉक नहीं दिया था गूगल क्लासेस का, क्योंकि मेरे को हम्म। फील था कि अगर ये क्या, ये खराब हो गया तो गेट हाँ। में दिक्कत आ जाएगी। वो एक बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो सबकॉन्शियस बिल्कुल माइंड बिल्कुल, में तो फिर रहता है मैंने फिर। छोड़ दिया। अपने आप को देखो कि तुम्हारे लिए तुम्हें क्या सही लगता है और क्या नहीं। ठीक है, वही हम्म। तुम्हारे बारे में आगे बताएगी कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट को देना है, कौन से टेस्ट को नहीं देना। क्या और वैसे मतलब ऐसे लग रहा है अगर टाइम है और प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए तो टेस्ट मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना अच्छा है ना। बिल्कुल। और मॉक कितने लगाने चाहिए, कई लोगों के मतलब क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि यार नंबर ऑफ मॉक कितने लगाने चाहिए, मतलब ये बहुत मतलब बहुत लोगों का क्वेश्चन है एक्चुअली ये। अप्रोक्सीमेटली 8-9 लगा लो तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अगर तुम 8 में से सीख रहे हो, अगर तुम सीख नहीं रहे 8 में से, फिर तुम चाहे 100 लगा लो मार्क, तब भी कोई फायदा नहीं। 8-9 लगाओ, लेकिन एनालाइज करो कि हाँ, एक टेस्ट की मॉक मतलब एक मॉक की जो मिस्टेक्स हैं वो नेक्स्ट मॉक में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे 8-9 दे दो,
Shit है। हाँ, वो फर्स्ट मॉक की मतलब मिस्टेक सेकंड में ट्रांसफर नहीं करना है कैसे भी करके। आप ये बताइए कि हाउ टू एनालाइज टेस्ट सीरीज, मतलब कि आप जब टेस्ट दे दे तो उसको एनालिसिस कैसे करते, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मतलब, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करो। ओके सो होता ये है कि लेट्स से मैंने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, उसका नाम था XYZ। तो जब मैंने वो एग्जाम एक बार दे दिया ना, लेट्स से उसमें से जितने मैंने अटेम्प्ट किए थे उनमें से मेरा 80% ठीक था और 20% मेरा रॉन्ग था। ठीक है, हम्म। अज्यूम कर लो 80% जो मैंने अटेम्प्ट किए वो मेरे ठीक थे और 20% मेरे रॉन्ग थे। अब बिल्कुल। क्या करना है आपको, अब आपको एंटायर टेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, वो ओके। 3 पार्ट्स क्या है? सबसे पहले वो क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए थे और आपके ठीक हो गए। सेकंड वो क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए थे लेकिन आपके रॉन्ग हो गए। और थर्ड हम्म। वो क्वेश्चन जिनको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, बिल्कुल। 99% लोग क्या करते हैं, जो ठीक हुए हैं ना, इनको ये लोग छोड़ देते हैं कि यार ये तो मेरे को हम्म। आए गए, इनके बारे मतलब इनको अभी दोबारा से क्या पढ़ना। ठीक है, और वो हम्म। इन दोनों पे ध्यान देते हैं। एक्चुअल में हम्म। क्या करना है आपको, आपको इसको भी एनालिसिस करना है। आपको देखना है कि क्या गेट ओवरफ्लो के ऊपर जो लोगों ने अप्रोच बताई है, क्या वो मेरी अप्रोच से अलग है? इफ यस, देन देखना है कि उस अप्रोच में और मेरी अप्रोच में कौन सी इजी है। बिल्कुल। उसकी इजी है तो उसने सोचा कैसे। ठीक है, हम्म। ये करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को करना है। और जो क्वेश्चन सेकंड जो मतलब बात है कि जो आपसे रॉन्ग हुए, तो उनमें देखो आपकी सिली मिस्टेक थी, ठीक है, 1 पॉइंट, या फिर आपकी उसमें कंसेप्चुअल गैप था। तो हम्म। ये सब आपको देखना। और थर्ड क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पाए, ठीक है, उनको सीधा उनका सोल्यूशन नहीं देखना, उनको अपने आप को टाइम दो। ठीक है, इनफ टाइम दो। उस हम्म। एक क्वेश्चन में फिर चाहे आपका 1 घंटा जाए, 2 घंटा जाए, 3 घंटा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हम्म। दो टाइम, और देखो कि क्या अगर मेरे को बहुत टाइम दिया जाए तो क्या मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर हो जाता है देन वेल एंड गुड, देन उसका जाके आंसर देखो कि लोगों ने कैसे किया। अगर नहीं होता देन जाके उसका सोल्यूशन देखो। 3 पार्ट्स में बिल्कुल। इसको एनालिसिस करना है एंटायर, मतलब हर एक टेस्ट। या हम्म। बट कई लोग ऐसे मतलब सोचते हैं कि यार इतना एनालिसिस में टाइम लगता है, इससे अच्छा तो मैं दूसरा मॉक दे देता या टेस्ट लगा लेता, तो मतलब एक मिसकंसेप्शन दूर करो यार ये आता लोगों है मन का। में। हाँ, ये मतलब ये आता है वैसे मन में कि यार एक हो गया, इसमें मार्क्स अच्छे आ गए, अब भाड़ में जाइए टेस्ट, मैं तो अगला दूंगा, अब मैं अगले में देखूंगा। ये आता है दिमाग में क्वेश्चन। लेकिन एक्चुअल भी इसका मतलब ऐसा है कि तुम एक टेस्ट दिया तुमने, अगले दिन तुम पूरा फ्री रहो, उसमें तुम्हें इसका एनालिसिस करना है। नेक्स्ट डे तुम अगला टेस्ट दो, फिर उसके अगले दिन इसका एनालिसिस करो। मतलब ऐसे, मतलब ऐसा लो कि जैसे 2 दिन का एक पेयर है, एक दिन उसका एग्जाम दूंगा, अगले दिन मैं उसका एनालिसिस करूंगा। ठीक है, मतलब हम्म। इसमें से मूव करना है तुम्हें। और यही सबसे इजीएस्ट और सबसे मतलब पैक्ड वे है मैं कहूंगा। लेट्स से तुम्हें हम्म। एक मंथ में तुम्हें मतलब से 15 क्वेश्चन, मतलब 15 निकालने हैं, ठीक है, टेस्ट, तो इजीली हो जाएंगे। एक दिन बिल्कुल। दो, अगले दिन एनालिसिस, अगले दिन टेस्ट, फिर उसका एनालिसिस। तो या हम्म। ये आई गेस बेस्ट वे है जो मैंने फॉलो किया था, और मेरे हो गए थे काफी ज्यादा टेस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि मतलब जो मतलब टेस्ट आप दे रहे हो उसका पूरा समझ रहे हो कि उसमें हो क्या रहा है, करेक्ट मार्क्स में भी मतलब जो क्वेश्चन सही भी हुए हैं, जो रॉन्ग भी हुए हैं, वो जो बिल्कुल नहीं बने हैं, मतलब तो एक तरह से ना तुम टेस्ट के थ्रू मतलब बहुत सारा सीख भी जाते हो एक्चुअली, है ना। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद आप रिवीजन कैसे करते थे, मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि यार रिवीजन कैसे करना है, मतलब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, मतलब आफ्टर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कैसे करना है, तो आपने कैसे किया था वो। चैनल है एक मेरा, ठीक है, चैनल है सर, मतलब आपको तो होगा बिल्कुल। पता, आपने तो हाँ हाँ। सब्सक्राइब भी किया हुआ, मेरे को पता बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो हाँ, तो उसके ऊपर मैंने एग्जैक्टली सेम इशू के बारे में एक बनाई थी वीडियो कि हाउ टू रिवाइज। ठीक है, तो उसमें मैंने 2-3 मेन आपको बताए थे पॉइंट्स। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बताता हूँ हाँ देखो क्या बिल्कुल। करना है। लेट्स से आप अपना कोर्स वर्क अभी आप अपना देख रहे हो, ठीक है, कोर्स वर्क आपका हो रहा है। अभी कोर्स वर्क के साथ साथ आपको एक चीज बनानी है जिसका नाम है वॉल नोट्स। ठीक है, वॉल नोट्स मतलब वो नोट्स जिनको हम दीवार पे चिपका सकते हैं। ओके। बड़ा सा एक चार्ट ले आओ, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा चार्ट हो, व्हाइट कलर का, प्योर व्हाइट कलर का। लेट्स से आपका मन है कि यार मेरे को अपना लीनियर अलजेब्रा ना रिवाइज करना है। लीनियर अलजेब्रा के नोट्स उठाओ, तो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, फिर चाहे वो हम्म। फॉर्मूलास हो, फिर चाहे वो सेंटेंसेस हो। लेट्स से एक सेंटेंस आता है हमारे लीनियर अलजेब्रा में कि द आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑलवेज रियल। ठीक है, इस लाइन को उन नोट्स के ऊपर छाप दो, जो हम्म। फॉर्मूलास है उनको भी छाप दो। तो आपका जो फुल शीट है ना, उसका फोर्थ पार्ट में मतलब
1/4 पार्ट में आपका पूरा लीनियर अलजेब्रा हो जाएगा कवर। बिल्कुल। सिमिलरली कोई और सब्जेक्ट उठाओ, जैसे हमने ओएस उठा लिया तो आप ओएस को लिखो, सारा नहीं लिखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब आपका एक चार्ट फुल हो गया ना, उसको उठा के दीवार पे लगा दो। जब भी बिल्कुल। आप रोज उठते हो ना, आपको रोज उठकर उसके सामने एक बार ऐसे मतलब ऐसे खड़े हो जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको उसकी एक एक वर्ड को पढ़ना है, जस्ट उसको देखना है कि हाँ हम्म अच्छा यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है ये कंसेप्ट ये है, बस ये चीज अगर आपने, ठीक है, 200 दिन भी की ना, 365 डेज में से अगर आपने 200 दिन भी की या आपने 100 डेज भी की ना, तो पूरा का हम्म। पूरा चार्ट आपके सब में छप जाएगा पूरा। छप ठीक जाएगा है, बिल्कुल। आप बता सकते हो सोते हुए कि हाँ यार लीनियर अलजेब्रा यहाँ पर है, ओएस यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इस वजह से ये बेस्ट वे है सर ऐसे रिवीजन का, जो मतलब जो मैंने फॉलो किया था, और ये द बेस्ट है। कोर्स ये पढ़ तो रहे हो, बहुत कोर्स इफेक्टिव के है। साथ साथ नोट्स को बनाते जाओ। हम्म। ये तो सच में बहुत इफेक्टिव है, मतलब इस तरीके से तो मैंने भी नहीं सोचा कि मतलब हो सकता है, क्योंकि पर ऐसा होता है ना कि मतलब लोग आलस कर जाते हैं एक्चुअली। अभी भी ना मैं काफी मतलब देखता हूँ लोगों को कि लोग खुद के नोट्स नहीं बनाते। तो आपने तो मतलब थर्ड ईयर से ही नोट्स बनाते स्टैंडर्ड बुक से, तो ये लोग जो नोट्स नहीं बनाते उनको क्या कहना चाहोगे आप? कुछ उनको गाइड करो, कुछ सजेस्ट करो, उनकी मिसकंसेप्शन दूर करो थोड़ा। देखो एक सिंपल सा एक होती है बात। लेट्स से तुमने गेट का एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, तुमने हार्ड वर्क से तुम हल्का सा भागे और तुमने गेट का एग्जाम मान लो दे दिया। ठीक है, तुम हार्ड वर्क से हल्का फुल्का भागे, तुमने कहा कि भाई मैं अपने नोट्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मैं एक किसी और के नोट्स मतलब से ले लूंगा, किसी और के वॉल नोट्स ले लूंगा और मैं उसी को पढ़ूंगा। वो कोई टॉपर है जिसका रैंक 435 आया हुआ है ऑल इंडिया गेट, हाँ हाँ। तुमने वो ले लिया, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम एक एवरेज केस हो, ठीक है, कि जैसे मैं हूँ मतलब वैसे ही तुम हो, तो तुमने हम्म उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। लेट्स से तुम्हारा रैंक नहीं आया, मान लो, ठीक है, तुम्हें कोई आईआईटी तुम्हें कोई एनआईटी नहीं मिली, देन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ठीक है यार अब गेट तो हुआ नहीं, अब मैं ना किसी एक कंपनी में काम कर लेता हूँ। तो तुमने कंपनी के प्लेसमेंट में बैठे, तुम्हें कंपनी मिल गई, वहां जाकर वहां जाकर तुम्हें फील होगा यार ये तो मुझसे इतना ज्यादा काम करवा रहे हैं, जब बिल्कुल इतना हार्ड वर्क मैंने करना ही था तो मैं ये हार्ड वर्क वहां कर लेता तो मेरा रैंक अच्छा आ जाता एटलीस्ट। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि लाइफ विदाउट हार्ड वर्क इज नथिंग। ओके, बिल्कुल। यू कैनॉट अज्यूम अ वेरी गुड और ए वेरी सक्सेसफुल करियर विदाउट हार्ड वर्क। अगर तुम्हें नोट्स बनाने में फील हो रहा है कि यार तो बहुत हार्ड का मतलब ऐसे हार्ड वर्क का काम है, एक दो दिन का ब्रेक ले लो, मूवीज देख लो, लेकिन तुम्हें करना है। वॉल नोट्स अगर तुम्हें फील हो रहे हैं कि दिक्कत है तो तुम ब्रेक ले लो एक दो दिन का, आराम कर लो, चिल कर लो, लेकिन वो तुम्हें करना है। ठीक है, हम्म। तो दैट्स अ सिंपल थिंग, इससे तुम भाग नहीं सकते। अगर तुम गेट में आए हो, अगर तुम वॉर में आए हो, तो तुम लड़ने से नहीं भाग सकते। और फिर जब वॉर में आए तो खुद के हथियार जरूरी हैं, खुद के तैयार किए हुए हथियार वो ज्यादा हाँ, जरूरी है। मतलब अब जब किसी ने तुम्हें पेंसिल पकड़ा दी, बोलती है कि भाई ये ले, ये तलवार है ये, और तुम वो लेकर लड़ रहे हो, तो क्या मजा उसमें। मतलब ठीक खुद है ना, खुद हर चीज खुद को अपने आप बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये तो बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट तुमने रेज मतलब बताया कि जो जब ये वॉर में आए तो खुद के हथियार होंगे ना, तो पता होगा कि खुद के कैसे तैयार किए हुए हैं, क्योंकि किसी ने वैसे दे दिया वो हाँ, काम नहीं करा तो तुम हार जाओगे। ये तो बहुत तो बढ़िया तुम उसको ये पॉइंट था। बोलोगे कि भाई ये टॉपर है, हमेशा रॉन्ग है, ये तो टॉपर ही रॉन्ग है, इसके तो नोट से होता ही नहीं। वो रॉन्ग नहीं है भाई, तुम गलत हो। तुम ठीक है, गलत हो। तुम जिस चीज को फॉलो कर रहे हो वो स्टैंडर्ड वे नहीं है। ठीक बिल्कुल है, अपने बिल्कुल। लोहे को खुद अपना से पिघलाओ, उसको तलवार की शेप में लेके आओ, एक सुंदर सा हैंडल लगाओ और उससे लड़ो, ना कि तुम किसी की हम्म। पेंसिल उठा के लड़ रहे हो। ठीक है, वो मतलब ये सब तलवार के शेप में पेंसिल निकलेगी तो तुम्हें इशू हो जाएगा। ये जस्ट तुम्हें हम शौक लोग हो जाएगा कि भाई ये क्या है। ये हम लोग जस्ट रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं, आप इसको अपने नोट से अपने मतलब प्रिपरेशन के शॉर्ट नोट से वॉल नोट से रिलेट कर सकते हैं। तो आपने जब फोर्थ ईयर में गो क्लासेस का कोर्स परचेस किया तो उसको फॉलो कैसे किया? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि कैसे कोर्स कोर्स फॉलो करना चाहिए, लेक्चर के मतलब थोड़ा डेप्थ में पढ़ाते हैं तो लोगों को उसमें ही प्रॉब्लम हो जाती है कि डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे हैं, जबकि आईआईटी में इससे 4 गुना डेप्थ में तुम पढ़ोगे खुद से, वो भी। तो इसको सर बताओ थोड़ा कि उनका जो इशू है ना, हाँ सर उनका जो इशू है ना वो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो जानबूझ के बोल रहे हैं कि इतना मतलब से डेप्थ में क्यों जा रहे हो। उनका एक कारण है, और वो एक कारण भी ये है कि उनको फील होता है कि यार इतना डेप्थ में जाने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, मतलब ये उनकी थिंकिंग है, फिर मैं बताऊंगा कि ये कहाँ पे फॉल्स है। वो लोग ये सोचते हैं कि भाई इतना डेप्थ में जाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या इतना डेप्थ में जाना गेट के लिए हेल्पफुल है कि नहीं।
ठीक है। तो ये एक मतलब एक आप स्ट्रक्चर कह लो जो दिमाग में थॉट्स का आता है, और ये हम्म सोच के वो बोलते हैं कि नहीं भाई के मैं लेक्चर्स को मतलब इतना डीप में नहीं देखूंगा। हम्म यहाँ पे एक फ्लो है। फ्लो ये है, पहली बात, हाँ तुम्हारी बात सही है, इतना डेप्थ में गेट में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम्हारी गेट के बाद इंटरव्यूज होगी ना आईआईटीज की, तो वो लोग तुम्हें गेट के लेवल तक का नहीं पूछ लेंगे, वो तुम्हें उससे ज्यादा हाई तक का जाएंगे, तो वहां पे तुम्हें हेल्प आ जाएगी इसकी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल। तो है नहीं कि तुम गेट के बाद दोबारा से सारा का सारा कोर्स देखोगे कि भाई अब मैं देखूंगा पूरी डेप्थ में। ठीक है, ऐसा तो नहीं नहीं है, नहीं। तुम एक बार देखोगे उसको ध्यान से पढ़ो। सेकंड पॉइंट आता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। उसका एक सोल्यूशन ये है कि तुम अपने सब्जेक्ट्स का एक ऑर्डर बनाओ कि यार मेरे लिए ना सी सबसे इजी है, फिर मेरा आता है डीएस है जो मेरे को हल्का सा हार्ड लगता है, फिर आता है मेरा ओएस जो मेरे को उससे हल्का सा हार्ड लगता है। तो मैं ऐसे एक हम्म ऑर्डर बनाओ सब्जेक्ट्स का, और यहाँ से फॉलो करना शुरू करो। सी तुम गो क्लासेस का पूरा देखो। इससे क्या होगा, इससे जब तुम्हारा एग्जाम आएगा ना, तब जो तुम्हें आता था ना वो तुम्हें 100% श्योर हो गया। ठीक बिल्कुल। है, गेट इज नॉट अबाउट कि तुम 100 में से 100 लेके आओ। इट इज ऑल अबाउट वट एवर यू अटेम्प्ट, मेक श्योर वो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस वे से आप फॉलो अप करोगे तो आपके दोनों इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हम्म। तो यू हैव टू फॉलो द गो क्लासेस, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो इट। सो मतलब गेट के बाद आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, मतलब क्योंकि कई जगह मतलब इंटरव्यू होते हैं कॉलेज में, जैसे आईआईटी दिल्ली का मेरे को पता है, बाकी एमएस में भी इंटरव्यू होते हैं, तो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया था फिर आपने? सर इंटरव्यू का ऐसा है कि हर आईआईटी का इंटरव्यू होगा ही होगा। एमटेक के कुछ मतलब आईआईटीज में है कि जहाँ की एमटेक के लिए नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम्म आईआईटी कानपुर, कानपुर ने इस बार अपने एमटेक प्रोग्राम के लिए कोई भी एग्जाम नहीं लिया। ठीक है, उनका हम्म डायरेक्ट स्कोर के पास था कि तुम्हारे पास गेट का रैंक है, या फिर अगर हम इसको एक अदर अवर्ड्स में कहें, क्या तुम्हारे पास गेट का वैलिड स्कोर है। अगर है बिल्कुल। देन यू आर एंटर्ड, अगर नहीं है देन यू आर नॉट एंटर्ड। लेकिन जो टॉप फोर आईआईटी है ना, या फिर जो आईआईसी बेंगलोर है, एक आईआईसी और एक टॉप फोर आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, और आपकी एक और है मतलब आई गेस आपके कानपुर ही है आई गेस, है ना। इनमें हम्म से इनमें जो एमएस का है ना उनका आपकी इंटरव्यू, और इनमें से एक दो में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। मेरे केस में क्या था कि जो मेरा आईआईटी बॉम्बे का था ना, मेरे लिए दोनों थे, रिटर्न एग्जाम भी था और मेरा इंटरव्यू भी था। तो जहां तक बात है कि मैंने इसको मतलब कैसे किया प्रिपेयर, तो चार पांच आपके टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर वन, लीनियर अलजेब्रा, जिसके लिए ऑल्दो सचिन सर की वीडियोस मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको फील होता है कि मुझे और डीप में जाना है, मेरे पास और टाइम है सीखने का, देन गो फॉर द गिलबर्ट स्टैंड। इनकी एमआईटी की जो बिल्कुल। वीडियोस हैं वो ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको फील होता है कि मुझे नहीं मिल रहे रिसोर्सेज, तो अगेन मेरे चैनल के ऊपर मैंने अभी कुछ डेज पहले, मतलब अभी नहीं आई है, कुछ डेज बाद आएगी, रिकॉर्ड हो चुकी है, हम्म वो वीडियो आएगी जिसमें मैंने सब दिया हम्म। हुआ है कि आपको लीनियर अलजेब्रा यहाँ से पढ़ना है, आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ से पढ़ना है। ओके, बिल्कुल तो द बिल्कुल। फर्स्ट थिंग इज लीनियर अलजेब्रा, सेकंड थिंग इज प्रोबेबिलिटी, थर्ड वन इज कैलकुलस, एंड द फोर्थ वन इज एल्गोरिथम। ये चार थे जो आईआईटी बॉम्बे में हमें बोला गया था कि आप इनको पढ़ना है। इन्हीं में से ही आपका रिटर्न एग्जाम होगा, और इन्हीं में से ही आपकी इंटरव्यू होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको बता दिया जाएगा एंड देन आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। हम्म। तो इस उदय के चैनल का लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि चैनल कहाँ से मिलेगा, ढूंढने में क्या दिक्कत आएगी, वो सब मिल जाएगा। और तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना यार, सभी के हाँ सभी। हाँ, सब लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल। कम्युनिटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे यार, सब्सक्राइब सब करेंगे। गेट एंड टेक के जितने सारे लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उदय के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू और थैंक यू सर। बहुत सारा अच्छा अच्छा थैंक कंटेंट मिलेगा, और वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने में। यू। तो वहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब काफी टफ थे, या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और रिटर्न में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं? प्रोग्रामिंग रहता है, मतलब जैसे कोडिंग राउंड टाइप का ऐसे कुछ होता है क्या, या एमएसक्यू रहता है, कोडिंग एमसीक्यू? कोडिंग कोडिंग नहीं था सर। कोडिंग का जहां तक बात है आईआईटी जैसे बॉम्बे के एमएस प्रोग्राम की, उसमें नहीं था, कोडिंग नहीं था। सिंपल हमें सब्जेक्टिव आया था टेस्ट जो हुआ था हमारा, जिसमें एलए, प्रोबेबिलिटी और एआई के आए थे क्वेश्चन। स्पेसिफिकली एआई के क्वेश्चन थोड़े से मेरे को हार्ड लगे थे, जबकि लीनियर हम्म अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मेरे को इजी लगे थे। ऑल्दो ये क्वेश्चन टीआईएफआर के लेवल के थे, गेट से थोड़े हम्म। हाई लेवल के, लेकिन मतलब डुएबल थे। मतलब जो मेरे को फील हुआ कि डुएबल थे। अगर आपने सचिन सर का देखा हुआ है या फिर आपने गिलबर्ट स्टैन को देखा हुआ है ना, तो या यू आर गुड टू गो। अब बात हम्म मतलब अब इसके बाद आती है बात कि आपके इंटरव्यू में जो आपको आए थे क्वेश्चन वो कैसे थे।
हम्म उनका एक बड़ा सिंपल सा फंडा था, उन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि द हम्म क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोइंग टू फेस इन द इंटरव्यू आर नॉट डिफिकल्ट, ऑल यू हैव टू डू इज, तुम जो भी बोल रहे हो ना वो तुम्हारा सच होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। तुम्हें उनको फील होना चाहिए कि हाँ यार ये बच्चे से अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना तो ये इसके अंदर से निकल रहा है, ठीक है, ये इसने हम्म ऐसे क्रैम नहीं किया, ये इसने समझा हुआ है, ठीक है। फिर चाहे जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका आंसर आपसे नहीं निकल रहा, स्टिल अगर हम्म आप इसमें से बता पा रहे हो कि वो देख पा रहे हैं कि यार इसको नॉलेज है, ये अभी इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहा, वो बात अलग है, ठीक है, इसको हम्म। नॉलेज है, ठीक है। तो बस ये करेक्ट। शो है करना होता है, क्वेश्चन हार्ड या डिफिकल्ट है वो तो मतलब अलग बात हो जाती है ना। मतलब सर हम्म मेरा ये केस था, मेरे से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने 3 सॉल्व किए थे, एक मेरे से नहीं हुआ था, ठीक है, स्टिल मैं हम्म सिलेक्ट हो गया बिकॉज उनको हम्म। क्वेश्चन से आंसर से मतलब नहीं है, तो या डेप्थ में तो पढ़ो। बिल्कुल उनको प्रोसेस से मतलब है कि आप कितना उसके बारे में बता पा रहे हैं, मतलब इस टाइप से। बिल्कुल। तो आपको आपने मतलब कितने आईआईटीज के इंटरव्यू दिए हैं और कितने का रिटर्न, मतलब इस टाइप से थोड़ा। सर मैंने फिल तो किए थे टॉप 7 कॉप के, मतलब मैंने कॉप के थ्रू मैंने 7 के 7 किए थे फिल, और एक मैंने आईआईसी फिल किया था। आईआईसी का जो मतलब उनका एमटेक का था एग्जाम फॉर द सीएसए, ठीक है, हम्म सीएसए के अंदर 3 आए थे कोडिंग क्वेश्चन और मेरे तीनों के तीनों हो गए थे, लाइक पहले जैसे 15 मिनट के अंदर अंदर ही मेरे हो गए थे सारे, 2 घंटे का टेस्ट था क्योंकि कोडिंग क्यों हुई थी मेरे लिए, तो सिंपल इफ एल्स के बारे में था और हम्म सिंपल मतलब ब्रूट फोर्स ही हो गया था, तो हम्म वो हो गए थे, बट स्टिल मेरे को कॉल नहीं आई थी वहां से, बिकॉज उनका थोड़ा मतलब रैंक थोड़ा उनका अप जाता है, 130 140 आता है बॉयज के लिए, मैं तो चार सौ ओके पांच ओके। था तो मेरे तो कोई चांस ही नहीं था। हम्म फिर आती है बात आईआईसी के एमएस की, वो मैंने फील किया था लेकिन उस समय गया नहीं था क्योंकि तब तक मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिल चुका था, तो मेरे को लगा कि क्यों ही वहां जाए, ऑल्दो फ्लाइट की टिकट सर मतलब ऑलरेडी थी बुक, मतलब हम्म हमारा अगले दिन वैसे मतलब से था प्लान कि हम जा रहे हैं, लेकिन जब हम्म वो सब कुछ बॉम्बे का आ गया फिर सोचा कि अब कोई बात नहीं, फ्लाइट की टिकट अगर वेस्ट होती है तो होने दो, ठीक है, लेकिन अब वहां जाके कोई इतना फायदा नहीं, क्योंकि मेरे मन में ना सर स्टार्टिंग में बहुत था कि आईआईसी अपने लिए भाई बहुत बढ़िया चीज है, आईआईसी हम्म अगर मिल गई तो फिर तो लाइफ सेट है अपनी, और हम्म लाइफ से भी ज्यादा एक ड्रीम होता है बंदे का, ठीक है ना, कि यार आईआईसी मिलना इज अ ड्रीम। लोग जो मर्जी बोले कि आईआईसी को मतलब हम कम जानते हैं, या देखो लोग आईआईटी को ज्यादा जानते हैं, आईआईसी को इतना नहीं जानते, तो बिल्कुल इस हाँ। फेयर था थोड़ा मन में, ये फेयर था, लेकिन फिर भी आईआईसी के लिए बहुत प्यार था कि आईआईसी मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब वो नहीं मिली एमटेक में तो एमएस में मेरा मन ही मर गया, फिर मेरे को लगा मेरे को नहीं जाना तो छोड़ दिया, तो एक मैंने आईआईसी के हम्म 2 प्रोग्राम दिए थे, हम्म एक मैंने आईआईटी बॉम्बे के दिए थे, आईआईटी बॉम्बे में मैंने 2 प्रोग्राम भरे थे, एमएस और सीमेट्स, और दोनों में से मेरे को मतलब आ गई थी कॉल और दोनों के इंटरव्यू दिए थे और मेरे दोनों के दोनों हो गए थे क्लियर, ठीक है। फिर हम्म मैंने दिया था आईआईटी दिल्ली का एमटेक एआई का दिया था, ठीक है, एक मैंने दिया था एमएस इन सीएससी एंड एमएस इन एआई जिसको माइंड्स प्रोग्राम भी बोलते हैं। हम्म। बॉम्बे में एक न्यू आया प्रोग्राम जिसको बोलते हैं सी माइंड्स, माइंड्स लगे सीमेंट। सी लग गया है, दिल्ली में सिर्फ माइंड्स प्रोग्राम है, तो ये न्यू प्रोग्राम्स आपको आपको हो जाएगा आइडिया, अभी आपको इस बारे में नहीं सोचना कि मेरे को तो नहीं पता मैं कैसे फिल करूंगा, हम्म। मतलब ये सेम डाउट्स मेरे मन में भी थे लेकिन वो सब क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। हम्म फिर मैंने दिया था इसके बाद आईआईटी मद्रास के एग्जाम, उसके मैंने एमएस के दिए थे, ठीक है। इसके अलावा बाकी सबका इजीली हो जाता है, बाकी सब में कोई इतना एग्जाम नहीं है, बाकी सबका डायरेक्ट है, खड़गपुर कानपुर गुवाहाटी रुड़की और आपका हैदराबाद। तो yeah, तो फिर फाइनली आपने मतलब आईआईटी बॉम्बे चूज किया फिर, कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम मतलब वहाँ कोडिंग का कल्चर बहुत अच्छा है ना आईआईटी बॉम्बे में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो फिर उसके अलावा मतलब आपने मतलब ऐसे सोचा कि एमटेक, मतलब आपने कैसे चूज किया कि यार एमटेक ना चूज करके मैं एमएस चूज करता हूँ फिर। तो एमटेक वर्सेस एमएस की वॉर में कौन जीता फिर, आपकी में तो एमएस जीत गया है बट कई लोगों की में एमटेक जीता है, तो थोड़ा इसको बताओ कि लेकिन क्यों जीता चूज है एमएस, चूज चूज क्वेश्चन करना ये है बहुत कि डिफिकल्ट हो हाँ जाता कि है। बिल्कुल, हाँ, क्वेश्चन ये है कि एमएस क्यों जीता, ठीक है, हम्म। क्योंकि हथियार सबसे ज्यादा एमटेक के पास हैं, पावरफुल एमटेक है, तो एमएस तो बेचारा इतना सा वैसे बच्चा सा है, फिर बिल्कुल। मेरी वॉर में वो कैसे जीत गया, एमटेक क्यों हो गया। ओके, ये क्वेश्चन सर मेरे मतलब दिल के बहुत पास है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत ज्यादा, हम्म कि भैया आपके पास तो एमटेक थी आईआईटी में से कानपुर की, वो छोड़कर आप ये आपने क्यों चूज किया। ओके, सबसे पहले बात आती है कि लाइफ में आपका गोल क्या है, ठीक है। आपको एमटेक हो गई आपकी, मान लो हो गई, ठीक है, आपको एक नौकरी मिल गई, उसके बाद क्या, आप हम्म पैसे कमा रहे हो, आपकी फैमिली हैप्पी है,
ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट यू, तुम लोग क्या सोच रहे हो अपने बारे में? यार, हम्म एक भी ऐसा टाइम नहीं आया जब मैं अपने बारे में सोच पाया। ठीक है, ये सब ख्याल मेरे दिमाग में आए। फिर मैंने देखा कि एक सेकंड, मुझे तेरा इंटरेस्ट क्या है, तुझे क्या अच्छा लगता है, कि क्या करना तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या करना तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, एमएस की प्लेसमेंट और एमटेक की प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। जब हम्म कंपनीज आती है, दोनों एमटेक और एमएस दोनों को एक साथ बैठने दिया जाता है। मतलब हम प्लेसमेंट के पैरामीटर को देखकर एमटेक और एमएस में से एक को चूज नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल। जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस, इनफैक्ट सर 90% ऑफ द केसेस प्लेसमेंट देखते हैं लोग। लोगों को लगता है कि एमएस की प्लेसमेंट नहीं होती, लेकिन हाँ। एमटेक और एमएस की प्लेसमेंट साथ में होती है। ठीक है, हम्म। तो लोग प्लेसमेंट देखते हैं कि यार एमएस की तो नहीं होती, एमटेक की होती है, देन गो विद द एमटेक। हाँ हाँ दोनों की बिल्कुल। सेम है। तो प्लेसमेंट इज नॉट अ गुड फैक्टर टू डिफरेंशिएट बिटवीन एमटेक एंड एमएस। फिर जो कर सेकंड फैक्टर मैंने देखा, जिसने मुझे चेंज किया कि मुझे एमएस करनी है, वो था हम्म। मेरी सोचने की। मैंने सर, मतलब मेरा ये वे था कि मैं स्टार्टिंग से ही ना, मेरे को रिसर्च में बहुत मन था। कहीं ना कहीं जब मैं छोटा था तब से लेकर अब तक, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि चीजों को, मतलब ब्रेथ में पढ़ने की बजाय ना, चीजों को डीप में पढ़ो। ठीक है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि एमटेक यार ऐसे ब्रेथ हो जाएगी, तुम एआई भी पढ़ रहे हम्म। हो, ठीक है, तुम एमएल भी पढ़ रहे हो, तुम ये भी पढ़ रहे हो, लेकिन तुम किसी चीज में स्पेशलाइज नहीं। बिल्कुल। एमएस में क्या है कि तुम डेप्थ में जा रहे हो। ठीक है, वो तुम्हें वैसे कम करना पड़ेगा वहां पे। ये भी एक बात है। लोग हम्म सोचते हैं कि एमएस का वर्कलोड ज्यादा है एमटेक के। नहीं, हम्म एमटेक का वर्कलोड ज्यादा है एज कम्पेयर टू एमएस के। हम्म एमटेक वालों को 2 साल के अंदर अंदर अपने प्लेसमेंट्स भी देखनी होती है। इन्हीं 2 साल के अंदर अंदर उन्हें अपने, मतलब जो उनके होते हैं ना, मतलब प्रोजेक्ट होते हैं उनके, उसको ध्यान देना पड़ता है। इसी के साथ साथ उनके 19 होते हैं कोर्सेज, मतलब आईटी बॉम्बे में तो ऐसा है, उनको उनको भी हम्म देखना पड़ता है। तो इतने लेक्चर्स, ये वो, उनका वर्कलोड ज्यादा है। एमएस का नहीं है। एमएस का तो क्या है, मतलब मेरे सीनियर से सर एक बात हो रही थी, तो उसने मेरे को यही बोला, कहते हम्म भाई एमएस वालों की है पूरी पूरी चिल। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं करना होता। हम हम्म जाते हैं अपनी लैब में, वहां पे थोड़ा बहुत काम करते हैं, आकर हम अपना जिम जाते हैं और अपना स्पोर्ट में पार्ट लेते हैं। एमटेक वालों के पास उतना टाइम नहीं होता। ठीक है, मतलब वर्कलोड का जो इतना बड़ा मिथ था हमारे दिमाग में, वो एक्चुअल में एक रिवर्स केस था। ठीक है, हम्म तो ये मेरे को फील हुआ। फिर मेरे को आया दिमाग में कि ओके, कि यार ठीक है, मुझे एमएस के बाद भी तेरी नौकरी लग जाएगी, लेकिन लाइक अबाउट अबाउट योर लाइफ आज के समय में, मतलब सर अगर हम ये देखें कि मेरे से, मतलब जब मैं पैदा हुआ था उस समय हम्म सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था, हु इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन एट दैट टाइम इन द वर्ल्ड, मुझे उसका नाम नहीं पता। ठीक है, मतलब पैसे से हम अपनी आज की लाइफ को तो ठीक है कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली की लाइफ को तो ठीक मतलब कर सकते हैं, लेकिन हम अगर अमर होना चाहते हैं ना, कि यार बिल्कुल। लोग मेरे जाने के बाद भी मेरे को याद रखें, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। वो हम्म। एक ही वे से होगा अगर आपने कोई न्यू चीज इन्वेंट की। जैसे अल्बर्ट बिल्कुल। आइंस्टाइन, हम उसको जानते हैं क्योंकि वो शार्प है, उसके पास पैसा हम्म। नहीं था, हम उसको पैसे की वजह से जानते हैं, हम उसको नहीं। उसके काम की वजह से जानते हैं। तो बिल्कुल। ये चीज मेरे को फील हुई, तो मैंने सोचा कि ओके, एमएस मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकता है जिसके अंदर मैं सीएस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कुछ न्यू इन्वेंट करने की पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं बिल्कुल। है कि मैं उसको करूं, लेकिन लाइफ हम्म में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस चीज को करने की। फिर हम्म मेरा माइंड स्ट्राइक किया, फिर मैंने सोचा कि सब कुछ छोड़ दो, मुझे एमएससी करनी है। फिर चाहे वो टॉप 4 में हो, चाहे वो टॉप 5 में हो। फिर जब हम्म। वैसे बॉम्बे से ऑफर आया तो फिर मेरे को हो गया क्लियर कि अब तो सब छोड़ दो, अब यही करना। तो वेरी गुड। तो आगे का क्या प्लान है फिर, पीएचडी के लिए भी सोचा है कभी, मतलब ऐसे माइंड में आई ये नहीं, बात की पीएचडी का तो नहीं है सर। फैमिली फैमिली नहीं छोड़ती मेरे को। फैमिली कहती है कि भाई ये तेरे आगे हाथ जोड़ दिया हमने बस कर अब, बहुत पढ़ लिया तूने, एमएस एमएस हो गई तेरी, अब बस कर, अब बस कर। तो मेरे को भी हाँ। होता फील कि ठीक है, देखो सर लाइफ में अपॉर्चुनिटी एक बार मिलती है। ठीक है, हम्म मेरे को वो अपना दिमाग छोड़ने की, सीएस फील्ड में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एमएस में, तो आई एम हैप्पी कि हाँ यार, मेरे को एक चाहिए थी, वो मिल गई। वो फील, वो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल गई, आई एम वेरी मच हैप्पी। अब मुझे अपना बाकी का सारा टाइम पैसे पे लगाना है। द मोर आई अर्न, ठीक है, उतना ही मैं ज्यादा इंडिपेंडेंट, उतना ही मैं ज्यादा अपनी फैमिली के लिए हेल्पफुल हो जाऊँ। हम्म। अभी तो यही है कि एमएस के बाद नौकरी लेंगे, पीएचडी वीएचडी के लिए मन तो हाँ। नहीं है मेरा। मे भी मतलब जो एमएस का ड्यूरेशन 3 इयर्स रहता है ना सर, एमएस का ड्यूरेशन कितना फिक्स है नहीं है। तुम्हारा? अच्छा, फिक्स। वन पॉइंट ओ, फाइव ईयर से लेकर 3 साल के अंदर अंदर हम अपना कभी भी कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज लोगों को 2.5 ईयर लगते हैं। ओके ओके ओके।
तो मे भी तुम्हारा उस टाइम मतलब एमएस के ड्यूरेशन में कुछ चेंज हो जाए माइंड में, या फिर कुछ उस टाइम मतलब आगे का हाँ पॉसिबिलिटी कुछ हो सकती है। तो क्योंकि तुम एमएस कर रहे हो, हाँ, तुम्हारे लिए बिल्कुल बिल्कुल पीएचडी पीएचडी में जाना उतना आसान हो जाएगा। मतलब तुम एमएस कर रहे हो तो उसमें क्योंकि पर्टिकुलरली किसी चीज पे तुम कर रहे हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हो आगे के लिए फिर। बिल्कुल। और एमएस को तो बोलते हैं कि इट्स स्मॉल पीएचडी। अगर तुमने वो कर लिया तो तुम्हें एमटेक का भी एक टेस्ट मिल गया और तुम्हें पीएचडी का भी एक टेस्ट मिल गया। हाँ तो उससे हाँ मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे अगर पीएचडी में जाना है कि नहीं जाना। हाँ हाँ। तो यार, और गेट कम्युनिटी के लिए और क्या प्लान किया है तुमने, मतलब अपने चैनल पे? सर गेट कम्युनिटी के लिए मुझे बहुत कुछ करना है सही में, मतलब सही में मुझे बहुत कुछ करना है क्योंकि सर बहुत कुछ मिला है मुझे। ठीक है। मतलब अगर कोई डाउट आता था, ठीक है, अब मैं उसको से मतलब टेलीग्राम के ऊपर पूछना, लोगों के हम्म। जवाब देने। अगर हम अज्यूम करें कि वो नहीं है मेरी लाइफ में, तो मैं अपने डाउट्स लेकर कहाँ जाता? कहीं भी बिल्कुल। नहीं। विच मीन्स कि गेट कम्युनिटी का मेरी एप्लीकेशन में बहुत बड़ा रोल है। फिर मेरे को फील हुआ कि ओके, मैं इनकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। उसका आंसर आता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं इन लोगों को वो देता हूँ। ठीक है, कि मतलब हाउ टू सॉल्व अ टेस्ट सीरीज, हाउ टू रिवाइज। ठीक है। एंड इफ आई ट्राई, मैं पूरा का पूरा गेट का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट एक वीडियो बनाकर इनको दे दूंगा। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा भी होना चाहिए और वैसे ढंग का भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं मैं किसी का भी उठाकर दे दूंगा कि ये देखो भाई नहीं। ये फ्री में पढ़ा रहे हैं तो तुम पढ़ लो। उसके लिए क्या किया मैंने, अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो 2 बेस्ट कोर्सेज हैं जो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं, जैसे कि गो क्लासेस का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो तुम बिल्कुल। ये 2 सब्जेक्ट तो यहाँ से पढ़ो। ठीक है। हम्म फिर आती बात कोवा की, कंप्यूटर आर्किटेक्ट, ये तुम पढ़ो विश्वदीप सर का। हम्म। ऐसे मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया। एंड सर यू विल बी शॉक टू नो, एंटायर गेट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा जा सकता है। इंटरनेट के बिल्कुल। ऊपर पढ़ा हुआ है, जस्ट किसी ने इतना करेज नहीं किया कि वो उसको एक जगह से मतलब से कलेक्ट कर सके। ठीक है। हम्म। तो वही मेरी पहली वीडियो थी मेरे मतलब यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जिससे मतलब सही हो गया थोड़ा कम्युनिटी के लिए। और अभी आगे भी आएगा बहुत कुछ। हाँ पर अभी तो गेट की आएगी वीडियो जैसे आईआईटी बॉम्बे की। बिल्कुल। तो अभी तो मैंने खुद देखा है कि तुम्हारे चैनल पे कंटिन्यूसली वीडियो आ रही हैं और बहुत हेल्पफुल है, मतलब लोगों को जाके देखना चाहिए बिल्कुल। तो आईआईटी बॉम्बे में जाके भी थोड़ा वहाँ का भी दिखाना कि यार ऐसे ऐसी चीजें हैं, तो लोग उससे ही मोटिवेट होंगे कि यार हाँ हमें भी आना है। मतलब जब दिखाओगे ना, तो वहाँ तो मैच दिखाओगे, जिम दिखाओगे, या फिर और भी स्पोर्ट के जो कोर्ट होते हैं वो दिखाओगे कुछ, मतलब एक तो आईआईटी बॉम्बे का कैंपस ही मतलब दिखा दोगे ना, तो यार लोगों को लगेगा कि इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। एक्चुअली ना रियलिटी पे जीना बहुत जरूरी है लोगों को। मतलब ऐसे ना फेक प्रॉमिस करते कि यार वहाँ ये है वहाँ वो है, पर जो जब अपन दिखाएंगे ना बहुत लोगों बड़ी की, बात है सर ये। वो बहुत बहुत बढ़िया लगेगा लोगों को, मोटिवेट होंगे। और कई लोग ना अभी जुलाई में मतलब ऐसा सोचते हैं यार अब कम टाइम है क्या होगा, अब तो हम लेट हो गए स्टार्ट करने की प्रिपरेशन। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कई लोग मतलब जॉब करते हैं या फिर उस टाइप से, मतलब कोई कॉलेज में है तो सोच रहे हैं हम अभी तो लेट हो गए स्टार्ट करने के, तो अभी तो जुलाई मंथ है और आई थिंक आज 17 जुलाई है। तो क्या कहना चाहोगे, अभी से लोग स्टार्ट करें तो वो गेट में रैंक ला सकते हैं कि नहीं? इजीली इजीली। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल गो क्लासेस में क्या छुपा हुआ है, दैट इज खुशित शॉ। खुशित ने क्या किया था, उसने लास्ट के आई गेस 6 महीने पहले स्टार्ट की थी सर, जहां तक मतलब मेरे को पता है। उसने छह हम्म। महीने के अंदर अंदर ही ऑल इंडिया रैंक 11th हासिल की है। यस। ठीक है। तुम्हें इससे क्या सीखना, तुम्हें इससे ये सीखना है कि ओके, अगर हम बहुत हार्ड वर्क करें तो 6 महीनों के अंदर अंदर भी उस स्पेसिफिक चीज को, उस स्पेसिफिक रैंक को अचीव किया जा सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो बिल्कुल। एग्जाम्पल तो तुम्हारे सामने है। गो ऑन द मतलब उनके चैनल के ऊपर जाओ और वहां पे आपको इजीली उसकी इंटरव्यू मिल जाएगी। वो हाँ। देखो उसने कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया, कैसे कैसे किया, वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा वहां पे। हम्म। तो यार, और ट्राई करेंगे इस चैनल पे भी खुर्शीद शाह का एक इंटरव्यू लिया जाए तो लोगों को और मजा आ जाएगा। कई लोगों को भी हेल्पफुल मतलब हो जाएगा। अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि मतलब कैसे करना चाहिए। वो सोचते हैं कि अभी हम्म। मतलब कई लोग मेरे को डीएम्स करते हैं कि बोलते हैं कि मैं जिस जिसके भी इंटरव्यू देख रहा हूँ वो 2 साल से ही कर रहा तैयारी। तो ऐसा कोई बताओ जो 6 महीने में किया हो, जिसने 1 साल में किया हो। खुशिद को लेकर आओ सर, सर वो बंदा भी बहुत सही है। उसको लेकर आओ, वो एक बहुत एक मतलब एक अलग आपको देगा, पर्सपेक्टिव देगा स्टूडेंट्स को कि कैसे 6 महीने में अचीव किया जाता है सबको। मतलब धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को लाएंगे यहाँ पे और पता चलेगा कि मतलब लोग कैसे करते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यार 3 साल लगाओ 4 साल लगाओ, मतलब कोई 4 6 महीने भी हाँ कर हाँ। सकता है, पर करना चाहिए। मतलब करने का तरीका, अप्रोच और डेली मतलब करना चाहिए कंटिन्यूअसली, मतलब डेली कंटिन्यूटी से वो करे काम तो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना।
कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी से ही सब कुछ हो जाता है। अगर आप मतलब वो है ना सर, हमारे यहाँ पे मतलब एक कहावत है, अगर आपने एक पत्थर लिया, उसके ऊपर आपने इंटायर ओशन का पानी एक वे से फेंका, तो पत्थर को हम्म। एक भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस पत्थर के ऊपर अगर आपने एक एक बूंद, ठीक है, 3 साल 4 साल तक फेंकी ना, तो वो पत्थर टूट जाएगा। सेम गोज विद बिल्कुल गेट प्रिपरेशन। बिल्कुल। अपना रोज का शेड्यूल फॉलो करो, दैट्स इट। वो फॉलो हो गया, भाड़ में जाए गेट। फिर हम्म। उस दिन के लिए, उसके बाद आपके लाइफ में गेट नहीं है। अगले दिन उठो, फिर अपने शेड्यूल को फॉलो करो कि भाई आज मैं ओएस की 4 वीडियो और अपना ये हमने डीएसए की 2 वीडियो देखूं। जब ये देख ली, खत्म गेट। फिर आपने गेट के बारे में सोचना, और ऐसे ऐसे करते 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 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप देखोगे कि आपका सिलेबस सिर्फ कंप्लीट ही नहीं हुआ, वो आपको इतना डेप्थ में आ गया ना कि आप इतने मतलब रिलैक्स वे में आपका सब कुछ कवर हो गया। तो हम्म। कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और लास्ट पॉइंट उसके बाद समराइज करते हैं इस वीडियो को कि आपने जैसे लेक्चर देख लिया या फिर नोट्स बनाते टाइम उस टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, ये बहुत ही लोगों का डाउट्स है एक्चुअली कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये है कि मतलब इसका करना है कहाँ से है। इसका एक है सोल्यूशन कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 है। ठीक है, गो क्लासेस के ही मे बी। सर मेरे को ये शो नहीं है कि गो के हैं कि वो गेट ओवरफ्लो के हैं, ये गेट मेरे को ओवरफ्लो। डाउट है इन दोनों में से गेट ओवर कोई भी। गेट अच्छा ओवरफ्लो। अच्छा, ठीक ये सब अर्जुन सर की देन है। है। हाँ तो तुम वो देख लोगे ना, उसमें हर एक दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन के नीचे, प्रीवियस क्वेश्चन के नीचे एक लिंक है। इस लिंक पे जाकर तुम इस क्वेश्चन के बारे में लोगों के जो विचार हैं, लोगों ने कैसे इसको सॉल्व किया, तुम्हें वो वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम्म पहली बात तो ये कि तुम्हें कहाँ से करना है, उसको तुम्हें आंसर मिल गया, तुम्हें यहाँ से करना है। सेकंड चीज, तुम्हें इसको करना कैसे है। रोज का एक वे बनाओ कि भाई साहब, मैं रोज के रोज, ठीक है, 30 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ही करूंगा। अब बात हम्म आती है कैसे करना है। क्वेश्चन पेपर मतलब वो आपने ऐसे लिया कि ओके मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस सब्जेक्ट के, तो उनके आंसर नहीं देख, सॉल्व करो। जो भी आंसर आते हैं अपने एक मतलब लिखो पेन पेपर के ऊपर। फिर चाहे वो सभी के सभी रॉन्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखो कि भाई इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। जब वो हो जाए उसको चेक करो। ठीक है, फिर सोचो कि मैंने ये ए क्यों लिखा है इसका, क्या जो मैंने वे फॉलो किया ये क्या ये सही है कि नहीं है। इस वजह से सॉल्व करना है प्रीवियस क्वेश्चन को। ना कि तुमने क्वेश्चन देखा, थोड़ा सोचा, आंसर देखा, हो गया। ये नहीं करना। ठीक है ना, ये नहीं करना। तुम्हें आंसर मिल जाएंगे और तुम्हें उन पीडीएफ से करना वो जो 3 वॉल्यूम। हम्म। तो बहुत बढ़िया तरीके से समराइज करे हैं आपने पॉइंट्स, और अब मैं पूरी इंटायर स्क्रीन आपको देखता हूँ। उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत मजा आया आपसे बात करके, और फ्यूचर में भी आईआईटी बॉम्बे में जाने के बाद भी वहाँ के बारे में मतलब देखा जाए कोर्स करिकुलम कैसा है, कैसा हेक्टिक शेड्यूल रहता है आपका, एमएस में क्या क्या होता है, तो उसके बारे में भी बाद में डिटेल वीडियो बनाएंगे अपन लोग मिलके, कम्युनिटी के लिए सब कुछ करेंगे बढ़िया तरीके से, मिलके करते रहेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल बहुत सारी चीजें बिल्कुल। ऐसे ही आएंगी जो अनएक्सपेक्टेड हैं, लोगों को पता भी नहीं होगा, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें अपन प्लान करेंगे और अच्छे से। तो मजा आया बात करके। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से, जी सर। पॉडकास्ट से, जैसा जो भी कहें, बट अब लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है जो एआईएमएल में इंटरेस्टेड है, मतलब उनके लिए तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है। और मतलब जिसने भी पूरा वीडियो देखा उसको मजा आ गया होगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको मजा ना आए वो कमेंट करके बताए कि मजा नहीं आया। उसके लिए हम स्पेशल और व्यवस्था अरे करेंगे ये फिर। मत बोलो सर, जिसको मजा आया वो लिखे, जिसको नहीं आया वो मत लिखे भाई। उल्टा हो जाएगा सर, लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को मजा नहीं आया, मेरे को मजा नहीं आया। तो हाँ जिसको मजा आया है वो वो लिखे, लिखे। ओके। जिसको नहीं आया है वो वीडियो बंद कर दे भाई। बट एक बात है सर, बट एक बात है, अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो ना, ठीक है, अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है, दैट्स अ क्लियर क्लियर इंडिकेशन कि तुम एक बहुत ज्यादा सीरियस एस्पिरेंट हो गेट के बारे में। तुम्हारे मन हम्म। में डाउट्स हैं जिनका आंसर तुम्हें चाहिए, इसलिए तुमने बिल्कुल। इतनी लंबी वीडियो अब तक देखी है। ठीक है, बिल्कुल। तो जस्ट हार्ड वर्क करो, फोकस्ड रहो, और तुम्हारा गेट बहुत अच्छे कलर से हो जाएगा। हम्म। चलो तो मैं एक स्क्रीन आपको देता हूँ पूरा, और आप मतलब लास्ट में जो भी सजेस्ट करना चाहें और स्टूडेंट्स को वो सजेस्ट कर देना। तो ये आपकी स्क्रीन है उदय, तो आप सजेस्ट करना चाहते हैं या कुछ भी अपने जूनियर्स को बता सकते हैं। तो एक लास्ट एडवाइस ना, यस। तुम एक बात हमेशा दिमाग में ऐसे रखना, हमेशा। फिर चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे गेट के बाद का, मतलब कोई भी तुम्हारी लाइफ का पार्ट हो, बस एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि जो भी मोटिवेशन है ना तुम्हारे पास,
वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर तुम्हें मोटिवेशन बाहर से मिल रहा है ना, ठीक है, तुमने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख ली, तुमने ओझा सर की वीडियो देख ली, तो तुम मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो एक काम करना, एक पेपर पे लिख लेना कि मैं लाइफ टाइम तक एक फेलियर बन के रहूंगा, और उसको अपने जेब में डाल देना, क्योंकि दैट्स द ट्रूथ। मोटिवेशन अगर तुम्हें बाहर से मिल रहा है ना, तो तुम एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं हो। मोटिवेशन हमेशा तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। तुम्हें आग फील होनी चाहिए कि समाज तुम्हारे ऊपर हंस रहा है, तुमसे आईआईटी नहीं हुआ, ठीक है, लोग तुम्हें बोल रहे हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, प्लेसमेंट ले लो, ये तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें फील होना चाहिए अंदर से कि यार आईआईटी इज एवरीथिंग। लेकिन जब एग्जाम हो जाए, ठीक है, जब एग्जाम हो जाए, तब तब भी तुम्हें ये जो मतलब आग जो अंदर होगी ना तुम्हारे आईआईटी की, तुम्हें मरेगी नहीं। 12th के बाद जो मेरे अंदर की आग थी ना, वो मेरे को गेट में कन्वर्ट हो गई जेई मेंस के बाद। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो भी तुम कर रहे हो लाइफ में, चाहे वो जिम है, फिर चाहे वो मोटिवेशन है, फिर चाहे वो कुछ भी काम है, तुम पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तुम गेट पढ़ रहे हो, तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, हमेशा हमेशा उसका सोर्स और उसकी एनर्जी तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए, ना कि तुम बाहर से या किसी को देखकर स्टार्ट कर रहे हो। अगर तुमने इस बात को अपने दिमाग में रखा ना, तो तुम्हारे पास तो तुम्हारा रैंक अच्छा आ जाएगा। सिंपल एज दैट। गेट तुम्हारे मोटिवेशन से होगा क्लियर, किसी तुम्हारे वीडियो से नहीं होगा, किसी तुम्हारी कुछ से नहीं होगा। लोग पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, ठीक है, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर का वो स्पार्क नहीं होगा ना, तब तक उस नॉलेज को यूज करना तुम्हें नहीं आएगा। दैट्स द मोटिवेशन, और वी कैन से द लास्ट गाइड टू ऑल द फ्यूचर गेट।